हमारी ज़िंदगी में छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे बदलाव बहुत बड़े-बड़े रिज़ल्ट लेकर आते हैं। आज के वीडियो में मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक डेट ऑफ बर्थ लेकर आई हूँ, जो मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और उनकी लाइफ में बहुत ही अजीब एक इवेंट हो रहा है, जो कि कुत्ते की वजह से हो रहा है। उनका डाइवोर्स होने वाला है और वो भी कुत्ते की वजह से। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। वो कहते हैं ना, विचित्र किंतु सत्य। दोस्तों, आपको आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी देते हुए मिल जाएंगे कि अगर आपका केतु प्लैनेट सही नहीं है तो आप कुत्ते को पाल लीजिए। लेकिन इनके साथ इसका उल्टा हो गया। इन्होंने अपने केतु प्लैनेट को सही करने के लिए कुत्ता पाला और इनका डाइवोर्स हो रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो सबके साथ शेयर कीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये स्थिति शायद और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रही हो। तो मैंने इस चैनल को आप सबकी मदद करने के लिए बनाया है। बाय प्रोफेशन मैं एचआर हूँ, लेकिन मैं पिछले 5 साल से इस पूरे ऑकल्ट साइंस को देख रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, और मैंने इस पर बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी हैं। तो इसलिए मैं आपको इसका बहुत ही इजी सॉल्यूशंस बताना चाहती हूँ, क्योंकि सॉल्यूशंस आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाला है, और आप खुद बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए अपनी कुंडली को चेक कर सकते हैं। बिना किसी रेमेडी के आप अपना सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस कुंडली को देखिए, आपको समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा आसान होता है। तो देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1977। जब हम इनका मूलांक निकालते हैं तो 2 और 5 का अगर आप टोटल करोगे तो वो आएगा 7। तो ये इनका मूलांक है 7। भाग्यांक इनका निकल के आता है 2। जब हम इनके 25 जुलाई 1977 का टोटल करते हैं तो वो 38 पे आता है, और 38 का टोटल करेंगे तो 11 आएगा, और 11 जो है सिंगल डिजिट पे लाने पर 2 आएगा। तो यानी इनका भाग्यांक जो है वो है 2। अब अगर आप इसको लोशो ग्रिड में फिल करिए तो इनका यहाँ पर 2 1 5 9 4 टाइम्स 7। तो ये पूरा लोशो ग्रिड फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि इनकी जो कुंडली है उसमें 7 नंबर 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 7 नंबर जब 4 टाइम्स आ रहा है, 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो 7 नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 7 नंबर इस लोशो ग्रिड में रिप्रेजेंट करता है मेटल एलिमेंट को और केतु प्लैनेट को। ठीक है, तो केतु और राहु, इनके पास राहु मिसिंग है और केतु इतनी ज्यादा, केतु की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, तो इसलिए शुरुआत में इनको शादी में प्रॉब्लम हुई। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम या मैरिज उनकी हो ही नहीं रही होगी। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि मेटल एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि मेटल एलिमेंट जैसे ही बढ़ेगा वो वुड एलिमेंट को काटने लगेगा, और जब वो वुड एलिमेंट यानी सोशलाइज, आपका सोशल कनेक्शन, सोशल कनेक्टिविटी, ये उसको काटता है। तो सबसे पहले आपको मेटल एलिमेंट को डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ इनके साथ 4 बार जो है वो 7 नंबर पहले ही मौजूद थे, और जब इन्होंने कुत्ता पाला, और ये बड़े ही काइंड है, तो ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उसकी भी ये बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, यानी जो सड़क के कुत्ते होते हैं। तो इन्होंने वैसे वो करके भी इन्होंने 7 नंबर की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया है। और दूसरी तरफ इनके पास जो है वो 4 नंबर है ही नहीं, 3 नंबर है ही नहीं, वो दोनों है होते हैं। 3 नंबर और 4 नंबर जो होते हैं वो होते हैं वुड एलिमेंट। तो वुड एलिमेंट का कंप्लीटली मिसिंग होना और मेटल एलिमेंट का इतना ज्यादा होना इनकी सोशल कनेक्टिविटी को 100% कट कर देगा। तो ये दूसरों से इंटरैक्ट करना ही नहीं चाहेंगे, सोशल कनेक्टिविटी चाहेंगे ही नहीं, शादी होगी ही नहीं, और अगर होगी तो उसमें डाइवोर्स की स्थिति आ जाएगी, जो कि आ गई है। तो इससे क्या, इसकी रेमेडी क्या है? अब तो सबसे पहली बात तो यह है कि कुत्ता पालने से पहले ये जरूर देख लीजिए कि आपके बर्थ डेट में 7 नंबर कितनी बार आता है। अगर 7 नंबर मिसिंग है, या 7 नंबर, मान लीजिए आपको कुत्तों से बहुत प्यार है और 7 नंबर एक बार आ रहा है, तो आप फिर भी पाल सकते हैं। लेकिन आप अगर 7 नंबर आपके बर्थ डेट में 2 बार है तो प्लीज कुत्ता मत पालिए। कुत्ता की सेवा करने या कुत्ते को पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अब इनका है कि रेमेडी और क्या है, केवल मेटल एलिमेंट को कम करने या कुत्ते को ना पालने की वजह से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, इसलिए क्योंकि इनमें 3 नंबर और 4 नंबर कम्प्लीटली मिसिंग है। तो इसके लिए इनको क्या करना होगा, इनको रुद्राक्ष की माला पहननी पड़ेगी या फिर तुलसी पहनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक आपको स्ट्रिक्ट हिदायत है,
एक आपको एडवाइस है, एक आपको फ्रेंडली एडवाइस है कि आप रुद्राक्ष या तुलसी अगर पहनते हैं तो आप अगर प्योर वेजिटेरियन है तभी पहनिए। अदरवाइज ये सिर्फ एक लकड़ी नहीं है, इसका जो है स्पिरिचुअल कोनोटेशन होता है, तो आप इसे सिर्फ एक लकड़ी समझ के धारण मत कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई चीज़ आपके लिए काम करेगी तो उसके पूरे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके ही धारण कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग रेमेडी हो सकती है। और अगर आप इसको इसके रूल को फॉलो किए बिना पहनते हैं तो वो आपके ऊपर बैकफायर भी कर सकता है। डिसीजन आपका है, डिस्क्रिप्शन आपका है, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि आप वेजिटेरियन नहीं है और आप क्या करें, तो उस केस में आप वुडन एलिमेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल कीजिए, अब आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और आप 7 नंबर की फ्रिक्वेंसी को कहीं भी किसी भी कीमत पे मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि जैसे ही वो 7 नंबर की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, आपका अलगाव, आपका जो दुनिया से जहाँ से डिटैचमेंट है वो बढ़ने लग जाएगा और आप बिल्कुल सन्यासी प्रवृत्ति के हो जाएंगे और आप इन चीज़ों से अपने आप को काटने लग जाएंगे। फिर चाहे वो शादी ब्याह हो, आपकी दोस्ती हो, आपका फ्रेंड सर्किल हो या फिर आपका लाइफ पार्टनर हो, उनमें से किसी के भी साथ आपकी नहीं बनेगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय श्री राम।